हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, है ना। जबरदस्त होंगे। आपका तबीयत और पानी सही होगा। इस समय आप तबीयत और पानी का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मौसम जो है चेंज हो रहा है। थोड़ा सा बाबू ये हटाएंगे, ये तीर है इसको आप हटा दीजिए। ये हटा, हाँ बस। मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं आपको क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि मौसम जब चेंज होगा तो उस मौसम में तमाम तरह की दिक्कतें भी आती हैं। आपको नहीं, सबको आएंगी। अब धीरे धीरे आपका जो ये मौसम है रुख कर रही है ठंडियों की तरफ, तो आपको डेंगू, क्योंकि बरसात है, बरसात समाप्त होता है तो जगह जगह पानी इकट्ठा होता है। डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड में हो सकता है। तो और भी तमाम तरह की परेशानियां हो सकती है। तो आप सेफ रहिए, है ना। कि आप जैसे भी रहिए, सेफ रहिए, अपना तबीयत का ध्यान रखिए। अगर आपकी तबीयत ही गड़बड़ा जाएगी तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जब आपका मान लीजिए कोई अंग नहीं काम कर रहा है, या आपकी तबीयत ही खराब है, या आपका सर ही दर्द कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब आप खुश ही नहीं अंदर से, आपका अंदर से खुश नहीं, आपका मन खुश नहीं, आप स्वस्थ नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? और दूसरी बात है कि आप अब छोटे बच्चे रहे नहीं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े हो गए हैं। उस चीज को आप भी ध्यान रखिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी तबीयत सही रहे, है ना। देखिए, एक बात होती है, माँ बाप तो आपको, जब तक आप माँ बाप जीवेंगे तब तक आपको बच्चे की तरह ही समझेंगे। चाहे आप दो लड़के के बाप हो जाइए, है ना, पिता हो जाइए, या आप दो लड़के की माँ हो जाइए, या कुछ भी हो जाइए। माँ बाप जब तक जीते हैं तब तक वो आपको एक बच्चे की ही निगाह से देखते हैं। लेकिन माँ बाप का दायित्व जो है वो तो है ही है, लेकिन आपको भी कुछ अपने ऊपर जिम्मेवारियां लेना पड़ेगा। उस जिम्मेवारियों को देखते हुए आप भी अपने तबीयत और पानी का ध्यान रखिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और आप पॉजिटिव करने की अपेक्षा रखिए। आपको जीवन में बहुत से संघर्ष आपके सामने आएगा। उतार और चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, उस चीज़ को आपको घबराना नहीं है। अगर उस चीज़ से घबरा गए, बहुत से लोग हैं कि वो, मैं पढ़ा हूँ, देखा भी हूँ, न्यूज़पेपर में आए दिन आता है कि वो टॉपर होते हैं, कहीं आईआईटी टॉपर होते हैं, तो कहीं आपका किसी और एग्जाम का टॉपर होते हैं, लेकिन वो अंत में पढ़ते पढ़ते वो फांसी लगा लेते हैं। तो उनका क्या मतलब कि एक चीज से वो संघर्ष नहीं कर पाए ना, वो फिर लड़ चुके नहीं ना, तो वो क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। लेकिन आपको ऐसा कभी करना नहीं है। अरे मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये बताइए मुझे कि आप जीवन को आप एक आराम से घर में या माँ बाप के साथ बिता तो सकते हैं? माँ बाप को तो खुशियाँ दे सकते हैं। अब आप आगे इतने बड़े आप हो जाते हैं, लगभग आपको उम्र जो 24 25 26, या आपका मान लीजिए 18 20 हो सकता है, तो आप इतनी उम्र होने के बाद अगर ये चीज़ करते हैं तो माँ बाप सोचे कैसे जिएंगे। तो कभी ये दिल में लाना नहीं, अपने से अपना विश्वास रखना है कि हम स्वस्थ रहेंगे, और जो भी परेशानी आएगी उसे डट के हम सामना करेंगे। तभी आप इस जीवन में खड़ा हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसी बात के साथ हम वेन आरेख पढ़ेंगे, है ना। ये जो चैप्टर है आपके सामने इसी चीज को दर्शाता है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे निष्कर्ष लेना है, निष्कर्ष लेना ही आपको इसमें वेन आई डायग्राम में मतलब सिखाऊंगा मैं। कैसे जीवन में आप चीजें को समझ कैसे पाएंगे? कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, ये कैसे समझेंगे? तो ये कुछ वाले लोग होते हैं, कुछ नहीं होते, इसी बात में हम वेन डायग्राम को माध्यम से सीखेंगे। चलिए, देखिए, ये आपका चैप्टर है वेन आरेख, है ना। ये आपका वेन आरेख का चैप्टर है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में आता है। एसएससी के एग्जाम के अगर व्यू से मैं कहूँ, तो आपको कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर परीक्षा में आपको देखने को भैया मिलता है, कोई ऐसा परीक्षा ही नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की ये ना देखने को मिला, है ना। और इसमें लगभग 12 चैप्टर होते हैं। इस प्रकार से जो होते हैं कथन निष्कर्ष से, या वेन डायग्राम तो है ही है, लेकिन कथन निष्कर्ष में आता है तो 12 प्रकार के चैप्टर होते हैं। मैं उस चैप्टर को आपको दिखाऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा ना। आज कुछ नहीं, बस मैं, आप पेन और कॉपी रखिए, आपको नोट करना रहेगा तो आप नोट करते रहिएगा। लेकिन आज चीज़ों को समझिएगा। अगर आप क्लास को बीच में छोड़ देते हैं, अगर क्लास आप नहीं सीखते हैं, तो आपको 100% मैं बताऊं कि बीच में आपको 100% नहीं आएगा। मैं आज और कल की जो क्लास में सिखाऊंगा, तो उस चीज़ों को आप एकदम ध्यान से, है ना, मन लगा के सीखना है, देखना है, ताकि चीज़ें आपको एक से कोई मिस ना हो, है ना। चलिए, वे नारेख देखिए। वे नारेख क्या होता है, थोड़ा अमन बताएंगे मुझे, वे नारेख किसे कहते हैं? वेन आरेख किसे कहते हैं? वेन आरेख का मतलब थोड़ा मुझे बताइए कि वेन आरेख किसे कहते हैं। वेन आरेख का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कमेंट कर सकते हैं दोस्त, कभी भी आप
जिस वक्त आप देखते हैं उसी वक्त आप कमेंट करिएगा कि सर ये होता है, मैं उस चीज को समझूंगा। ठीक है, वेन आरेख को मैं थोड़ा सा मैं बताता हूं। वेन आरेख का मतलब होता है डायग्राम। किसी भी चीज को अगर आप ढेर सारा लिखते हैं, जैसे आप 5 पेज 6 पेज आप लिखते हैं, लेकिन आप एक बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बना देंगे वेन आरेख यानी डायग्राम के माध्यम से, तो पूरी चीजें जो बात है उसमें समाहित हो जाएगी, उसी के माध्यम से पता चल जाता है। कभी कभी आप एग्जाम में देखे होंगे कि कुछ बच्चे हैं वो डायग्राम बना देते हैं, लेकिन टीचर सब वही घिसे पिटे लिखे हैं, सब वही घिसे पिटे लिखे हैं, लेकिन एक लड़का अच्छा सा डायग्राम बनाया, थोड़ा सा लिखा, उसको पूरा फुल नंबर मिलता है, क्योंकि टीचर देख के ही डायग्राम से समझ जाता है बच्चे को पूरा नॉलेज है, और टीचर देख के जान जाता है डायग्राम से अगर बन गया है तो इसी के माध्यम से हम लिख सकते हैं। क्यों, समझ सकते हैं कि नहीं? अगर आप दिमाग में इमेजिंग कर रहे हैं कि मुझे घर बनाना है, पर्वत है, पठार है, अगर जब ये चीज आप बना सकते हैं तो वो चीज लिख भी सकते हैं, तो वही चीज आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल सकता है। तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि हम किसी चीज को दर्शा सकते हैं, किसी चीज को हम दिखा सकते हैं, है ना, उसका मतलब ये होता है। चलिए, वेन आरेख वाला है, वेन डायग्राम मान लीजिए। देखिए, अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। वेन आरेख कितने प्रकार के होते हैं? वेन आरेख जो होते हैं बाबू आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन, 4 प्रकार के या 4 तरह से क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। इसमें देखिए यहाँ मैं लिखा भी है वेन आरेख कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, लिखा भी गया है। पहला आपका क्या होता है, मैं आज और कल आपको मैं सिर्फ सिखाऊंगा, आप सीखिएगा, वेन आरेख से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पहला आपका देखिए है सार्वभौमिक, है ना, सार्वभौमिक सकारात्मक। सार्वभौमिक सकारात्मक क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे? चलिए, ये सार्वभौमिक सार्वभौमिक सकारात्मक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अच्छा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ये जो होता है, ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करूंगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपका लिखा गया है भारत, गुजरात और क्या है सूरत। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, देखिए, अच्छा इस चीज को मैं एक बार और बताता हूँ। ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, जीके के भी नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी का भी होना चाहिए। मतलब एक समझ लीजिए आपको जीके में सब चीज आ जाएगा, तो आपको नॉलेज हर चीज की होगी, तभी इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। अब कोई लड़का भारत को तो जानता है, गुजरात और सूरत के बारे में नहीं जानता, तो क्या बनाएगा? नहीं कर सकता ना। तो जीके आप जानते रहेंगे तो अच्छे से आप सीख पाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, भरसक प्रयास करूंगा आपको मैं हर चीजें सिखा दूं। अब देखिए, भारत है, तो भारत है, तो कहेंगे सर ये भारत जो है, भारत को हम ऐसे बना देंगे। क्यों, भारत को ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, जब भारत हो गया, भारत के अंदर जो राज्य होता है, कितने राज्य इस समय? 28 राज्य हैं टोटल, आपके 28 राज्य हैं, पहले 29 था, अब 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये आपका जो गुजरात है, तो ये भारत के अंदर आता है। बताइए, भारत के अंदर आता है कि नहीं? जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आपका भारत है ना दोस्त, ये भारत, थोड़ा सा मुझे मैप बनाना नहीं आता, मैं आपको कुछ माध्यम से मैप को इंक्लूड कराना चाहता हूँ, है ना, ताकि उस चीज़ों को आप सीख पाए। चलिए, ये आपका मान लीजिए भारत है, कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत, कुछ उल्टा सीधा बना होगा, है ना, हंसीएगा नहीं। ये आपका भारत है, तो ये भारत है, भारत के माध्यम से पता करेंगे कि सर गुजरात है जो, वो गुजरात कहाँ पे है? तो कहेंगे सर ये गुजरात जो है, ये आपका हिस्सा जो पड़ता है, ये गुजरात का हिस्सा पड़ता है। क्यों, गुजरात का हिस्सा पड़ता है, तो भारत के अंदर आपका गुजरात आता है। जो सूरत है, शहर है, वो कहाँ पे आता है? गुजरात के अंदर शहर आता है, तो यहाँ इसके अंदर सूरत आता है। तो सूरत जब इसके अंदर आएगा तो हम इसको और इसके अंदर दर्शा देंगे। तो डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, जो ये डायग्राम आपके सामने बना है। पहले आपका भारत रहेगा, फिर आपका गुजरात रहेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? सूरत रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ के बताता हूँ। जैसे कहेंगे कि भारत के अंदर क्या आता है, तो भारत के अंदर, सभी भारत के अंदर ये गुजरात हैं। कहेंगे सभी जो गुजरात है वो भारत के अंदर है, हाँ बिल्कुल, सभी जो गुजरात है वो भारत के अंदर है। और जो सूरत है, कि सभी सूरत क्या गुजरात के अंदर है? हाँ भैया, सभी सूरत जो है गुजरात के अंदर है, तो उसके अंदर बना जाएगा। चीजें समझ में आई? अभी मैं और भी क्लियर करूंगा, बस आप देखते रहिए। चलिए, दूसरा देखिए आपका है, दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है, इसको भी आप समझेंगे, पहले इसको समझिएगा। यूनिवर्सल निगेटिव, ये यूनिवर्सल निगेटिव क्या होता है? कह रहा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नकारात्मक। सार्वभौमिक नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी नहीं रहे, है ना,
क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव। अगर देखना है निगेटिव का मतलब है कि कोई आपसे मेल जोल नहीं कर सकता, इसका मतलब यही है ना। निगेटिव कब रहेंगे, जब आप किसी के प्रति गलत सोचेंगे तो क्या मेल जोल रहेगा, नहीं ना, दूर दूर की बात रहेगी। तो दूर दूर की यह बात है। तो देखिए कुत्ता, अगर कुत्ता एक मैं शब्द लेता हूं, कुत्ता के मन में तुरंत लेने का मतलब कि दिमाग में फिगर बनना चाहिए कुत्ता कैसा होता है ना। समझ में आ रहा चीजें, दिमाग में फिगर बनेगा, हर चीज को जानते रहेंगे, फिर आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे मैं अगर आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं कि जो चीज मैं आपको नाम लूंगा वो चीज फिगर बनेगा। कैसे, जैसे मैं बिल्ली नाम लूं तो बिल्ली बना, शेर तो बना नहीं ना, है ना। फिर अगर मैं हाथी नाम लूं तो सबके दिमाग में हाथी तुरंत आ गई इमेज। अगर मैं माँ नाम लूं, माँ, माता कहूं, तो सबकी अपनी अपनी माता का इमेज बना होगा। कि दूसरे की माता का इमेज बन गया, दूसरे का नहीं बना ना, अपने अपनी माता की इमेज बन गया। तो जो इमेज होता है उसी के माध्यम से थोड़ा अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो ये इमेज के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। तो कुत्ता है, इसमें कुत्ता अलग होता है, बिल्ली जो होती है बिल्ली अलग होती है, कुत्ता एक अलग होता है। तो जानवर, जानवर में है सभी, लेकिन कुत्ते एक अलग प्रजाति है, तो बिल्ली की अलग होती है, और हाथी की जो प्रजाति होती है दोस्त वो अलग होती है। तो ये तीनों को अलग अलग दर्शा सकते हैं, ना कि हम एक में दर्शा सकते हैं, है ना। अभी जब मैं और भी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। तो डायग्राम आपका कैसे होगा, अलग अलग आप बना सकते हैं, कुत्ता बिल्ली और हाथी, ठीक। चलिए दूसरा आपका देखिए, दूसरा आप, दूसरा नहीं बाबू, तीसरा है। तीसरा आपका है, अमन, चलिए तीसरा आपका है पार्टिकुलर विशिष्ट, है ना। पार्टिकुलर में देखेंगे, पार्टिकुलर अगर आपका है तो इसमें कैसे समझेंगे, देखिए पार्टिकुलर का मतलब कि आपका, विशिष्ट मतलब कि, विशिष्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नहीं होता है कि विशेष चीज को दर्शाना है, विशिष्ट। देखिए एग्जाम्पल लिखा हूं, इसी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं बाबू, आप इस माध्यम से सीख पाएंगे, है ना। शब्दों पे जाएंगे तो थोड़ा सा आप इधर उधर हो जाएंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं तो आप चीजों को अच्छे से पकड़ पाएंगे। अब इसमें बाबू कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर का अगर आएगा तो अगर एग्जाम्पल ये देखिए दिया गया, पुरुष दिया गया, पुरुषों है, फिर क्या है, शिक्षकों हैं और लेखकों हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो ये पुरुष हैं, क्या ये जो पुरुष हैं क्या शिक्षक नहीं होते हैं, तो कहेंगे नहीं सर सभी। अच्छा मैं अगर ऐसे बना दूं तो बताइए क्या डायग्राम सही रहेगा, मुझे बताइए कमेंट करके, सही रहेगा। कुछ लोग बताएंगे कि हाँ भैया सही रहेगा, है ना। कुछ लोग बता सकते हैं कि सर हाँ सही रहेगा ना। ये डायग्राम आपका ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बताइए सभी पुरुष क्या शिक्षक होते हैं, नहीं। डॉक्टर भी होते हैं कुछ लोग, है ना, कुछ डॉक्टर भी होते हैं, कुछ वकील भी होते हैं, कुछ आपके ड्राइवर भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको ऐसे दर्शाना है, तो कहेंगे सर ये आपका क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और कुछ जो पुरुष होते हैं वो शिक्षक होते हैं, तो यहाँ मैं टीचर से दर्शा देता हूँ ना, टीचर से, चलिए टीचर होते हैं। तो कुछ जो पुरुष हैं, जो कुछ पुरुष हैं वो क्या हैं, मैं इसे दर्शा दूं, कुछ पुरुष जो है वो टीचर हैं, और बाकी ये कुछ जो बचे हैं वो और अन्य हो सकते हैं, और जो ये कुछ पुरुष हैं वो और अन्य कुछ हो सकते हैं। क्यों, कुछ टीचर जो हैं, देखिए कुछ जो शिक्षक हैं वो टीचर हैं, और जरूरी नहीं है कुछ जो शिक्षक हैं वो कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ टीचर हो सकते हैं, कुछ और अलग भी हो सकते हैं, टीचर के साथ साथ और भी कुछ प्रोफेशनल लोग करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये होता है। और कुछ पुरुष जो है टीचर है, तो ये ऐसे दर्शाएंगे। अब कहेंगे कुछ पुरुष टीचर हैं, तो क्या सर लेखक नहीं हो सकते हैं। अच्छा कुछ पुरुष अगर लेखक हो सकते हैं, तो क्या ये बताइए कि जो शिक्षक है वो लेखक नहीं होते हैं, होते हैं। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूंगा, समझ में आया। क्योंकि कुछ पुरुष क्या होते हैं भैया, लेखक होते हैं, है ना। कुछ पुरुष लेखक होते हैं और कुछ टीचर लेखक होते हैं, और कुछ लेखक पुरुष हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं। तो इस चीज को डायग्राम को अगर दर्शाना है तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं, है ना। कुछ की भावनाओं से दर्शा सकते हैं, ये पुरुष हो जाएगा, ये टीचर हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, लेखक। लेखक को मैं एल से दर्शा देता हूँ, इंग्लिश में आ नहीं रहा, है ना, याद। चलिए लेखक को इंग्लिश में क्या कहते हैं अमन, क्या, ऑथर। अच्छा ठीक है, ऑथर होते हैं, ठीक है, आप बेसिक नहीं। चलिए अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। कुछ लेखक जो है वो टीचर होते हैं, और कुछ लेखक जो है वो पुरुष होते हैं। अब ये कहेंगे सर ये वाला क्या बन रहा है, ये बाबू कुछ लेखक ना पुरुष और टीचर दोनों हो सकते हैं, कुछ पुरुष और टीचर दोनों हो सकते हैं, इस चीज को ये दर्शा रहा है, ठीक है, ये भी दर्शा रहा है। और ये दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है लेखक और पुरुष को, ये क्या दर्शा रहा है, ये टीचर और लेखक को दर्शा रहा है। चीजें समझ में आ गई,
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा नंबर हो चुका। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रश्न के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अभी आप टेंशन ना लीजिए। चलिए चौथा नंबर आपका सामने है, चौथे नंबर पे आप बताएंगे क्या होता है। चौथा नंबर देखिए, इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ, है ना। मिसलेनियस का ये क्वेश्चन होता है कुछ। मिसलेनियस का मतलब है कि जो बचा खुचा होता है उसे मिसलेनियस कहा जाता है। जैसे कुछ भी हो, कि जो प्रश्न आपको जितने भी पढ़ाए गए हो गया, अब कुछ अलग भी प्रश्न कभी कभी मिलते हैं देखने को, तो उसे मिसलेनियस ही कहा जाता है। मिश्रित प्रश्न हिंदी में कहा जाता है। जैसे डायग्राम कभी ऐसे ही बना रहेगा, कभी कभी ऐसे भी डायग्राम मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसे डायग्राम मिलेगा, कभी कभी डायग्राम आपको ऐसे भी मिल सकता है दोस्त, ऐसे भी मिल सकता है। क्यों? कभी कभी डायग्राम ऐसे भी मिल सकता है, कभी आप देखे होंगे, अगर आपको ऐसे अगर डायग्राम मिल रहे हैं तो उस चीजों को आप समझ सकते हैं कि मिसलिनियस का कुछ ना कुछ आपका दिया गया होगा। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम के माध्यम से आपको मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आपको डायग्राम ऐसे दिया है तो कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। क्यों? ऐसे भी मिसलिनियस का दे सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे डायग्राम के देने के बाद आपको और भी कुछ छूटा है क्या? नहीं ना। चलिए, कभी कभी डायग्राम को ऐसे बनाएगा और आपका ऐसे बनाएगा और ऐसे बनाएगा और इसमें एक और बना देगा, चार कर देगा। कभी कभी आपको डायग्राम ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे बनाएगा और इसमें बना देगा ऐसे। तो ये सब मिसलिनियस के क्वेश्चन में ये सब डायग्राम बनते हैं। ऐसे ये डायग्राम पे चर्चा होगी कि किस चीज़ का ये दर्शाता है, किस चीज़ का नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन आपके सामने मैं ढेर सारा कराऊंगा, फिर उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा मैं चलता हूँ चर्चा क्वेश्चन की तरफ, है ना। कि कभी अभी सब क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आएगा, मैं आज को आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कितने प्रकार आते हैं, डायग्राम कैसे होते हैं, वो चीज़ है। अब देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस पे भैया, कि इस चीज़ पे डायग्राम बनाएंगे, हम देखेंगे ये डायग्राम आपका बनेगा कैसे। अब चलिए अब आप एक एक बातों को आप पेन और कॉपी रख देंगे, डायग्राम के माध्यम से आप सीखेंगे हर चीज को, है ना, ताकि आप आसानी से सीख लें और कोई दिक्कत आपको समस्या ना हो। चलिए मैं बताना चालू करूं, यहाँ तक जहां तक मैं आपको समझाया, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको तो हो मुझे बताइए दोस्त, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, अगर कोई समस्या हो यहाँ तक तो बताइए, नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन आपका ये जो भी लिखा गया होगा इसको अब मैं पढ़ देता हूं, आप देख लीजिए। कह रहा वर्गों के उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित किया जाता है। अब ये निरूपित किया जाता है, ऐसे आपको एक डायग्राम बनाएगा, इसमें से आपको ऑप्शन चुनना रहेगा कौन सा सही है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं समझाना है, मुझे आपको पहले दो चीज को मैं समझाऊंगा कि डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना। फिर उस चीज को मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। चलिए, आज और कल मैं सिर्फ समझाऊंगा बाबू, है ना। इस चीज को आप क्लास देख रहे हो तो एकदम आराम से देखिएगा, दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आए, है ना। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये महिला पत्नी और शिक्षा, इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे मुझे बताइए। महिला पत्नी शिक्षक, अब ये बताइए, जो महिला है ये महिला है ना, महिला है। महिला के अंदर पत्नी आएगी कि नहीं, ये मुझे बताइए, यहां मैं पत्नी बना सकता हूं कि नहीं। अरे भाई ये बताइए, कि कहेंगे सर ऐसे नहीं बना सकते क्या आप, ये महिला दर्शा दीजिए, मैं यम से दर्शा देता हूँ, ये पत्नी दर्शा दीजिए। देखो मैं हिंदी में सब इंग्लिश लिखूंगा कैपिटल, है ना, कुछ पता चले इंग्लिश लिखा जाए कुछ हिंदी लिखा जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये महिला, ये पत्नी। तो ये बताइए कि कुछ महिला क्या है, पत्नी है, तो और कुछ पत्नी क्या है। कुछ ऐसी पत्नी हो सकती है कि जिनका शादी नहीं हुआ हो और उनको पत्नी कहा जाए, ऐसा हो सकता है। तुम मुझे बताओ भाई, कि मैं समझ सकता हूं कि जो यहाँ डायग्राम दिया है कुछ महिला पत्नी है, तो कुछ महिला जो है पत्नी है, कुछ की मान लीजिए महिला है उनकी शादी नहीं होगी, महिला हम सभी। लेकिन जो कुछ पत्नी है और जो कुछ पत्नी नहीं है वो क्या है, जो ये नहीं है, ये नहीं, वो क्या है, पत्नी नहीं तो है क्या। तो ये डायग्राम आपको गलत होगा, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आपकी महिलाएं हैं, महिलाएं जितनी होती है उसमें क्या आती है भैया, पत्नी आती है, सभी पत्नी होती है। शिक्षक में शिक्षक कैसे दर्शाएंगे, महिलाएं भी आपकी क्या हो सकती हैं, शिक्षक हो सकती हैं, और पत्नी भी शिक्षक हो सकती हैं, शिक्षक। लेकिन कुछ की भावनाएं रहेगी, है ना, कुछ की भावनाएं रहेगी, कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं और कुछ पत्नी भी शिक्षक हो सकती हैं, सभी नहीं, कुछ। तो इस डायग्राम को हम बनाएंगे तो इसी प्रकार बनाएंगे, चीजें समझ में आई। दूसरा देखेंगे,
फूल दिया है, गुलाब दिया है और कमल दिया है। अच्छा ये बताइए दोस्त, अगर फूल दिया है तो मैं इस डायग्राम को आपको समझाऊं थोड़ा सा, है ना। ये उठ सकता है, नहीं उठ सकता है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, अगर ये फूल दिया है, गुलाब दिया है और कमल दिया है, अब इस डायग्राम को बनाया जाए। मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आपको उतारना है या लिखना है या बनाना है तो आप बना लीजिए, है ना। चलिए, अब देखिए, अगर ये फूल बी वालों को समझते हैं दोस्त, बी वाला कैसे क्या होगा, बी वाले को अगर ये फूल दिया है तो कहेंगे सर फूल को अगर बनाना है तो हम ये इसको गोला बना देंगे, क्यों, गोला बन गया। अब गोले के अंदर भैया फूल की वैरायटी होती है, फूल की प्रजातियां होती है। गुलाब अलग होता है और क्या दिया, कमल, कमल अलग होता है। समझ में आ रहा है, ये एक में नहीं रहेंगे। फूल के अंदर ये दोनों फूल तो आएंगे, लेकिन ये गुलाब अलग रहेंगे और क्या, कमल अलग रहेंगे। कल कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, वो अलग होता है फूल। और गुलाब जो होता है वो सूखे में रहता है, उसका अलग प्रजाति होती है। अड़हुल जो होता है उसका अलग प्रजाति होती है। तो हर फूल के क्या होते हैं, एक अलग कैटेगरी होती है। तो इस ऑप्शन को हम ऐसे बना सकते हैं। चीजें समझ में आई दोस्तों, बताइए। चलिए, अब सी वाला देखिए, सी वाला कैसे हम बनाएंगे। सी वाले को थोड़ा सा आप समझिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, हर चीज की नॉलेज होना चाहिए। अगर हर चीज की नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। देखिए इसमें क्या है, एशिया दिया है। अब एशिया आपका जानते हैं, एशिया क्या होता है, क्या एशिया में हमारा भारत आता है। एशिया में बहुत से देश आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका होता है, दक्षिणी अमेरिका होता है, यूरोप होता है, अंटार्कटिका होता है, एशिया होता है। वैसे उसी प्रकार एशिया, एशिया में हम लोग आते हैं, हमारा भारत क्या एशिया के अंतर आता है। एशिया में आपका बहुत से देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद अब फिर आपका म्यांमार है। ये सब एशिया के अंतर है, जितने आपके इधर आते हैं ना एशिया के अंदर आते हैं। जब आप कभी पढ़ेंगे भूगोल तो उसमें देखेंगे बाबू कि एशिया लिखा रहेगा, यूरोप लिखा है, उत्तरी अमेरिका लिखा है, दक्षिणी अमेरिका लिखा है, अंटार्कटिका लिखा रहेगा ना, ये सब लिखा रहेगा। तो हम एशिया में आते हैं, तो एशिया का गोला हो गया। एशिया के अंतर्गत आपका बांग्लादेश आता है। हाँ, जब भारत आपका आ जाएगा एशिया में तो बांग्लादेश नहीं आएगा। तो कहेंगे सर बांग्लादेश दिया तो यहाँ मैं बांग्लादेश बना दूंगा, ये बांग्लादेश आ गया। अगर बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश की राजधानी होती ढाका, तो बांग्लादेश के अंदर क्या आता है आपका, ढाका आता है। तो आप डायग्राम को कुछ इस तरह को दर्शा सकते हैं, सी वाला, समझ में आया। सी वाला आप इसी तरह भैया पहले एशिया, एशिया के अंदर आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के आपका बांग्ला की राजधानी जो होती है बंगाल बांग्लादेश की, वो ढाका होती है, तो इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर आएगा। चीजें समझ में आई, आगे चले। चलिए, उसके बाद आप देखिए चौथा नंबर, आप देखिए चौथा नंबर क्या है भैया। अब चौथे नंबर में आप देखिए, इसमें आप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए तो। चौथे नंबर में अगर आप बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे बूढ़ा। अच्छा लो भैया, पहले आप बूढ़ा को बना दीजिए, ये हो गया बूढ़ा, है ना। बूढ़े को आप जान ही रहे हैं। फिर ये हो गया भैया दुल्हन। अच्छा दुल्हन क्या होती है, बूढ़ा तो शादी करेगा ना दुल्हन, है ना। तो दुल्हन एक अलग समय होता है, एक बूढ़े की अलग समय होती है। तो ये अलग समय है, ये अलग समय है। बच्चा, बच्चे की भी एक समय होती है, वो जो छोटा रहता है उसकी अलग समय होती है। तो तीनों डायग्राम को हम इस तरह से कुछ प्रकार बना सकते हैं। क्योंकि जब देखिए, यहाँ पहले बच्चों से लीजिए, पहले वो लड़का पैदा होगा, तो जब तक खेलता कूदता है वो बच्चा ही कहलाता है। उसके बाद उसकी शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन बनते हैं, तो शादी, ये अलग एज होता है। उसके बाद बूढ़ा हो जाता है तो ये आपका अलग एज आता है, एक अलग ही समय रहता है। तो ये दिल्ली पुलिस में ऐसा करके कुछ आया था, मैं उसको समझा रहा था। अब ये क्वेश्चन आपका डायग्राम नहीं दिया गया है, तो मैं क्वेश्चन को, डायग्राम को अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि आपको कैसे डायग्राम अगर आपके सामने आए तो कैसे बनाएंगे। चलिए, अब मुझे लगता है कि आप चीज को सीख लिए होंगे, इसको भी आप बताइए किस प्रकार बनाया जाएगा, है ना। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी मैं आपको डायग्राम पहले आप बनाना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए मैं देखता हूँ कितने लोग लाइक कर रहे हैं भैया, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त, है ना, बहुत जबरदस्त अमन। चलिए, इधर वाला देखा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में चीज आई। चलिए अब इस चीज को बनाया जाए दोस्त, है ना। आज आपकी क्लास जो होगी आधे घंटे की होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कल आपकी जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो और समझाऊंगा, उसके बाद कल से हो सकता है प्रश्न भी स्टार्ट हो जाए। चलिए, अंग्रेजी दिया है, तमिल दिया है और हिंदी दिया है। देखिए, आपकी जो भाषा है, भारत में जो संविधान में भाषा अपनाई गई है, वो आपका अपनाई गई है। भाषा के बारे में चर्चा भाग आपका 17 में किया गया है ना। और अनुच्छेद, अगर आप अनुसूची देखेंगे तो अनुसूची बताइएगा, कमेंट करिए अनुसूची कितने में है।
जो भाषा के बारे में चर्चा है तो कमेंट आप करिएगा कि अनुसूची कितने में है ना। भाग आपके 17 में क्या है भैया, भाग 17 में आपके भाषा से संबंधित है। तो आपके जो संविधान में अपनाई गई थी भाषा वो टोटल आपके कितनी है, तो बता सकते हैं 22 भाषाएं आपके संविधान में टोटल हैं, है ना। चलिए तो आप देखेंगे समझेंगे। ये अंग्रेजी दिया गया है, तमिल दिया गया और हिंदी दिया गया है। तो ये आपका अंग्रेजी दिया गया है। हाँ भैया, बंद कर दो भैया। हाँ ठंडा तो है। अब अंग्रेजी दिया गया, बंद कर दो, क्या बंद करना है। हाँ अच्छा, चलिए। अब ये आपके सामने, अब आपके सामने अंग्रेजी तमिल हिंदू। अच्छा ये बताइए, हिंदी दिया है तो तमिल एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा, हिंदी आपकी एक अलग भाषा है। 22 भाषाओं में से ये सबका नाम है। तो इनका डायग्राम अगर हम बनाएंगे कुछ इस तरह से डायग्राम हम बना देंगे दोस्त, इनका अलग अलग डायग्राम। बात चीजें समझ में आई, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा अगर आप बनाना चाहें तो दूसरा को कैसे दर्शाएंगे मुझे बताइए। महिला माँ डॉक्टर, महिला माँ डॉक्टर को किस प्रकार दर्शाएंगे। अच्छा ये बताइए, इस चीज को पहले मैं माँ से दर्शाऊं क्या, पहले मैं माँ को बना देता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ मदर लिख देता हूँ यम से। अच्छा ये बताइए, कुछ माँ जो होती हैं डॉक्टर होती हैं, कुछ माँ डॉक्टर होती हैं और सभी माँ डॉक्टर नहीं हो सकती, कुछ माँ डॉक्टर होती हैं। तो कुछ के लिए दोस्त ऐसे दर्शा सकते हैं, ये कुछ माँ क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर हो गई। ठीक है। अच्छा अब कहेंगे सर ये महिला को सर आप कहाँ रखेंगे, ये बताइए सर। आप बताइए कि महिला को किस में दर्शाएंगे अमन भैया। महिला दर्शाना अगर चाहें तो हम किस में दर्शाएंगे, माँ में दर्शाएंगे कि डॉक्टर में, कहाँ दर्शाएंगे। तो कुछ डॉक्टर माँ महिला माँ होती हैं, ये बात तो सही है। और कुछ डॉक्टर माँ नहीं होते, वो टीचर हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। और कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है ना। अच्छा, अभी जो महिला आपका आ गया भैया, महिला के अंदर टोटल आपकी क्या आती है, माँ आती है। समझ में आया चीजें कि नहीं। महिला के अंदर टोटल माँ आती हैं, महिला में ही माँ आती हैं। कुछ बनाएंगे तो अच्छा बताइए, कुछ महिला हो जाएंगे, कुछ क्या रहेंगी, कुछ क्या रहेंगी, नहीं ना। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको इधर उधर मत फेंकिएगा, है ना। तो ये आपका डायग्राम जो दूसरा है इस प्रकार बनेगा, तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। तीसरा को बनाया जाए, इसको मिटा लीजिए अगर मिटाना ओ आपको नोट करना, सॉरी इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए तीसरा देखेंगे, सी वाला देखेंगे। तीसरे अगर डायग्राम अगर दोस्त बनाया जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे तीसरा बनाना है। तीसरे को अगर यात्रा, यात्री, बस और रेलगाड़ी, थोड़ा मन मुझे बताओ भैया कि अगर इस डायग्राम को उसको बनाना है यात्री और बस और रेलगाड़ी तो किस प्रकार बनाएंगे, ये थोड़ा सा बताइए। आप भी डायग्राम बनाइए, आप तो सीख ही गए होंगे, कुछ तो धीरे धीरे सीख गए होंगे, है ना। चलिए बहुत ज़बरदस्त, अच्छे से देख रहे हैं, बहुत खुशी है इस बात के, है ना, कि आप पूरी क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर रहे हैं, चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है। चलिए अब यात्रा, बस, रेलगाड़ी। अच्छा ये बताइए कि बस जो है वो अलग एक होता है, क्यों, बस तो अलग होता है, बस से भाई अलग यात्रा होता है। रेलगाड़ी जो होती है, रेलगाड़ी से एक अलग यात्रा किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कहेंगे सर यात्रा जो है बस और रेलगाड़ी दोनों अंदर आएगा। अच्छा ये बताइए, बस और रेलगाड़ी को अगर यात्रा को मैं अंदर बना दूंगा तो क्या जरूरी है यात्रा बस और रेलगाड़ी से ही होगा और किसी से नहीं होता। टेम्पो से भी होता है, साइकिल से भी होता है, मोटरसाइकिल से भी होता है। इसीलिए यात्रा को क्या करेंगे, अलग बना देंगे। अरे दोस्त सॉरी, ये यात्रा भी आपका अलग हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में बाबू मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं इस तरह से दर्शा दूं, जैसे ये बस आपको मैं दर्शा दे रहा हूं, यहाँ रेलगाड़ी दर्शा दे रहा हूं और यहाँ यात्रा दर्शा रहा हूं। अच्छा ये बताइए कि जो यात्रा है क्या बस और रेलगाड़ी से ही होगा, मुझे बताइए। बस और गाड़ी से, रेलगाड़ी से यात्रा होता है और भी तमाम तरह से हम यात्रा कर सकते हैं। हाँ, तो उसके वजह से हम इस डायग्राम को हम अलग अलग बनाएंगे, रेलगाड़ी अलग बनाएंगे, बस अलग बनाएंगे, यात्रा अलग बनाएंगे। ठीक है। फिर डायग्राम आप, जी देखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये पेपर में आया हुआ एनालाइज है, देख लीजिए पेपर में, तो यूपीएसआई 2017 में आया हुआ, इधर उधर से नहीं आया हुआ। सब चीज को एक बार एनालाइज करके तब पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में है तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे बन सकता है, मानसिकता के आधार पे होता है ना। आदमी कुछ सोचता है रहता है कुछ, कभी कभी ऐसा रहता है, आदमी जो सोचता है वो चीज़ होता नहीं दोस्त। तो ये अगर यात्रा को अगर आप बस उसमें शामिल करेंगे गलत हो जाएगा, ये कभी कभी कुछ अलग रहता है, ठीक है। चलिए
अब ये देखेंगे पर, अच्छा इसका बताइए डी वाला फिर, तो डी वाला आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, है ना। डी वाला भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक अमन भैया हैं, स्टूडियो में रहते हैं, स्टूडियो में काम भी करते हैं, अच्छे मित्र भी हैं, है ना, एक तरफ से कह लीजिए, और स्टूडियो को संभालते भी हैं। तो बढ़िया रहता है, तो थोड़ा सा बोलचाल होती रहती है ना, इस चीज को आप। चलिए, अब देखिए इस चीज को देखेंगे, जो प्रदूषण होता है भैया, प्रदूषण, प्रदूषण जो होता है क्या पानी में नहीं होता है? होता है, प्रदूषण पानी में भी होता है। अच्छा, हवा में भी प्रदूषण होता है ना। हवा में भी प्रदूषण होता है, पानी में भी प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण को रखेंगे कहाँ? तो प्रदूषण आप ऐसे कर देंगे, प्रदूषण के अंदर आपका हवा भी आती है और पानी भी आती है, लेकिन दोनों कुछ की भावनाओं में नहीं आती है। क्या दोनों को एक साथ कर सकते हैं, पानी और पानी और हवा? कभी देखे हैं पानी हवा को मिलते हुए? नहीं ना। हवा एक अलग उड़ती है, जब जैसे जाएंगे ना कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहती है वहां, आपको बदबू करती है, जो उसमें तमाम तरह के केमिकल होते हैं वो निकलते हैं, तो कहेंगे ओहो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, बदबू कर रहा है। तो वो कहेंगे यहाँ प्रदूषण ज्यादा है, या धुआं निकलता है, धुआं ढेर सारे आपको देखेंगे कि धुलधुला सा दिखता है, तो वो प्रदूषण होता है, वो हवा के माध्यम होता है। जल में कभी आप प्रदूषण देखे हैं? जैसे जब बरसात के समय बहती गंगा में या बहते किसी समय में किसी चीज का बह के आना जाना ये सब होता है, तो उसमें ढेर सारे प्रदूषण, तो ये प्रदूषण आपका अलग होता है। ठीक दोस्त, ये आपका होता है। तो प्रदूषण जो होते हैं, इसके प्रदूषण इसके अंदर आते हैं, हवा और पानी के अंदर। ठीक, चीजें समझ में आई दोस्त? जितना पढ़ाएगा चीजें समझ में आई। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम किया जाए, है ना। अब आप आगे आपका सवाल होगा, तो सवाल मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, सवाल आपके सामने ढेर सारा है ना, सवाल आपको ढेर सारा मिलेगा, लेकिन मैं सवाल अभी नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं और आपको क्वेश्चन कुछ कराना चाहता हूँ, ताकि मैं और भी कुछ क्वेश्चन कराऊँ और आपको समझ में आए, है ना। तो वीडियो के यहीं पे विराम किया जाए, जितना पढ़ाएगा आप उतना रिवीजन कर लीजिएगा, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर कर लीजिए कीजिएगा। और वेन डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, जितना आपको पढ़ाया जाएगा 100% आएगा, और आपको चीज़ें भी समझ में आएगी, एक भी ऐसा मिस नहीं रहेगा, इस बात को आप सीख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो कहीं पे विराम विराम किया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।